Good afternoon to all of you. Today the topic of my lecture is the Gibbs phase rule and the phase diagram of water system. Gibbs phase rule क्या है और आपका वाटर सिस्टम का फेज डायग्राम क्या होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about Gibbs phase rule. Gibbs phase rule simply states that when a इक्विलिब्रियम इन ए हेट्रोजीनियस सिस्टम, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम है इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस का अगर कोई इफेक्ट ना हो, देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम्स एफ and the number of components C of the system and the number of phases P of the system are related by the equation F is equal to C minus P plus 2. F जो है आपका C minus P plus 2 के बराबर होता है. इसी को हम जो है गिब्स फेज रूल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द गिब्स फेज रूल. ठीक है, इट सिंपली स्टेट्स दैट F is equal to C minus P plus 2 कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम C माइनस पी प्लस 2 के बराबर होता है. नेक्स्ट कम्स द वाटर सिस्टम कि वाटर सिस्टम या फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम क्या होता है. ठीक है, इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. जो इन वाटर सिस्टम थ्री इक्विलिब्रियाज एग्जिस्ट, तीन इक्विलिब्रिया जो है एग्जिस्ट करते हैं. आपका फर्स्ट वन इज़ सॉलिड एंड लिक्विड. जो सॉलिड और लिक्विड फेजेस हैं, सॉलिड आइस है और लिक्विड वाटर है, वो आपके इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं. सेकेंड वन इज़ लिक्विड वेपर. दूसरा इक्विलिब्रियम आपका हो सकता है कि लिक्विड वाटर और वेपर जो है आपके इक्विलिब्रियम में हो. थर्ड वन इज इन विच द सॉलिड फेज एंड वेपर फेज इज़ इन इक्विलिब्रियम. सॉलिड और वेपर फेज आपका इक्विलिब्रियम में रहता है. एंड फोर्थ इक्विलिब्रियम आल्सो एग्जिस्ट इन विच both the three phases solid, liquid and vapor are in equilibrium. This occurs at the triple point of water. ये जो है वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट we shall discuss about phase diagram. What is phase diagram? Phase diagram is simply a graphical representation. एक graphical representation होता है in which we studies the different phases of a system. तो फिर एक सिस्टम है, उसके डिफरेंट फेजेस को स्टडी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म्स में. वाटर जो है आपका वन कंपोनेंट सिस्टम कहलाता है. वाटर को हम जो है वन कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं क्योंकि आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो या वेपर हो, सभी में इसका जो है कंपोजिशन H2O के फॉर्म ही रहता है. तो ये आपका वन कंपोनेंट सिस्टम हो गया. वन कंपोनेंट सिस्टम के केस में हम फेज डायग्राम टेम्परेचर और प्रेशर, एक एक्सिस पे आपका टेम्परेचर रहता है और एक एक्सिस पे आपका प्रेशर रहता है, उनके टर्म्स में हम स्टडी करते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम. ठीक है, अब इसमें जो है फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम में देखें तो आपका ये जो है इस एरिया में आपका सॉलिड आइस है, यहाँ पे लिक्विड वाटर है और ये आपका जो है वाटर वेपर है. अब फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम को हम कुछ पॉइंट्स में हम स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट वन है आपका जो है स्टेबल कर्व्स. पहला जो है आपके स्टेबल कर्व्स है. स्टेबल कर्व्स आपका ओ ए है. ठीक है, स्टेबल कर्व इज़ ओ बी एंड स्टेबल कर्व इज़ ओ सी. ठीक है, थ्री स्टेबल कर्व्स हैं. एंड सेकेंड जो है आपका क्लासिफिकेशन है आपका जो है ट्रिपल पॉइंट ओ. ये आपका जो है ट्रिपल पॉइंट ओ है जहाँ पे कि तीनों ही फेजेस सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. तीसरा जो है आपका इसमें पार्ट है आपका मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओ ए डैश, ये ओ ए डैश जो है आपका मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है. इसको भी हम स्टडी करेंगे फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम में. और फोर्थ जो है आपका एरियाज़ हैं, थ्री एरियाज़ हैं आपकी. एरिया ए ओ सी और एरिया जो है बी ओ सी और एरिया ए ओ बी. इस एरिया में आपका जो है फेजेस कितने हैं, आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं आपका जो है स्टेबल कर्व्स के बारे में कि व्हाट आर द स्टेबल कर्व्स. थ्री स्टेबल कर्व्स हैं. कर्व ओ ए, इसको जो है हम कर्व ओ ए कहते हैं. वेपर प्रेशर कर्व, इट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर कर्व. वेपर प्रेशर कर्व इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपका लिक्विड वाटर वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है. इसमें लिक्विड वाटर और वाटर वेपर आपका जो है इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम
ये कर्व स्टार्ट होता है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है, और दिस कर्व्स गोज अप टू क्रिटिकल टेम्परेचर ए तक जाता है जो कि 374 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द प्रेशर इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर का जो प्रेशर है उसको जो है हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। इट इज़ इक्वल टू 21 ATM। ये आपका जो है 21 ATM के बराबर है, ठीक है। आप इसमें जो है along the vapor pressure curve, two phases liquid water and water vapor are in equilibrium। ये दोनों जो है आपके इक्विलिब्रियम में हैं। अगर यहाँ पे हम गिब्स फिल को अप्लाई करें F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू आ जाएगा, F इज इक्वल टू होगा यहाँ पे आपका सिंपली C, कंपोनेंट्स आपके 1 हैं, ठीक है, और फेजेस 2 इक्विलिब्रियम में हैं प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका OA के लॉन्ग डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 है, ठीक है। इस वेपर प्रेशर कर्व के लिए हम जो है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इसके केस में आपका आएगा dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन T Vg माइनस VL, ठीक है, जहाँ पे हियर जो है डेल्टा HV इज़ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा HV यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, Vg इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, एंड VL इज़ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर जो है उसका वॉल्यूम है, एंड T इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, T जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपका दूसरा जो कर्व आता है, उस कर्व को हम जो है OC कर्व या फ्यूज़न कर्व करते हैं। इट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न कर्व, ठीक है। अलोंग दिस कर्व द सॉलिड आइस एंड लिक्विड वाटर इज़ इन इक्विलिब्रियम। इस कर्व के अलोंग जो है सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर जो है आपका इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इस कर्व के अलोंग हम देखें, ये कर्व जो है आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम ट्रिपल पॉइंट O से ये कर्व स्टार्ट होता है, ठीक है, और आप जो है हाई टेम्परेचर को जाता है, ऊपर जो है प्रेशर जो है हाई, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये आपका कर्व ऊपर चला जाता है। अलॉन्ग दिस कर्व अगर हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम F कैलकुलेट करते हैं तो F इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 1 आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 हैं और फेजेस 2 इक्विलिब्रियम में हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 शो करता है कि अगर हम एक टेम्परेचर लेते हैं, कोई एक टेम्परेचर लेते हैं इस कर्व के लॉन्ग, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है प्रेशर की 1 वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रेशर की अगर एक वैल्यू हम कोई एक वैल्यू लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 टेम्परेचर की 1 वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है। ये जो आपका फ्यूजन कर्व OC है, ये जो है आपका स्लाइडली आप देख सकते हैं, स्लाइडली बेंड टुवर्ड्स द प्रेशर एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस की तरफ में झुका हुआ है, ठीक है। वी कैन अप्लाई क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर फ्यूजन कर्व। इन दिस केस dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन T VL माइनस VS। इसके केस में जो क्लैपेरॉन केसेस इक्वेशन आता है dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा HF T VL माइनस VS। सिंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आइस इज़ लेस दैन, ठीक है, मोर देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस का जो है वॉल्यूम जो है कम होता है, आपका जो है ज़्यादा होता है आपका जो है लिक्विड के वॉल्यूम से, तो यहाँ पे आपकी जो dP अपॉन dt है ये आपका जो है निगेटिव आ जाएगा। dP अपॉन dt की वैल्यू जो है आपकी निगेटिव आती है। इसका रीज़न ये है कि जब आपका सॉलिड आइस फॉर्म होता है लिक्विड वाटर से तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, VL माइनस VS इज़ निगेटिव, हैंस dP अपॉन dt इज़ निगेटिव। तो dP अपॉन dt जो है आपका निगेटिव वैल्यू है, ये शो करता है कि अगर हम जो है प्रेशर इंक्रीज़ करें, देखिए ये प्रेशर जो है हम इंक्रीज़ करें इस कर्व के लॉन्ग, उसी के लॉन्ग प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ यू इंक्रीज द प्रेशर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका वाटर का डिक्रीज़ करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और फिर जो है हम अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 1 ATM प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है। हियर डेल्टा HF इज़ एंथैल्पी आपका
एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ को हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है फ्यूजन कर्व हो गया। इसके अलॉन्ग भी जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहता है। ठीक है, द लास्ट कर्व इज द लास्ट स्टेबल कर्व इज ओ बी। ठीक है, द कर्व ओ बी इज कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व। इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। along this curve the solid ice and the water vapor is in equilibrium। जो solid ice है और water vapor है इस कर्व के along जो है equilibrium में है। ठीक है, इस कर्व के along भी अगर हम देखें तो ये जो है कर्व जो है आपका इसके along f इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 है और 2 फेजेस सॉलिड फेज और वेपर फेज आपके इक्विलिब्रियम में है, तो p इज इक्वल टू 2 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ओ हो जाएगा। दिस कर्व starts from tipple point of water and goes up to absolute zero of temperature। ये जो है आपका absolute zero of temperature तक जाता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया 3 स्टेबल कर्व्स के बारे में। ठीक है, जो कि फर्स्ट कर्व था आपका जो वेपर प्रेशर कर्व ओ ए, सेकेंड वन फ्यूजन कर्व ओ सी एंड थर्ड वन इज सब्लिमेशन कर्व ओ बी। ठीक है, द नेक्स्ट कम्स जो है ट्रिपल पॉइंट ओ। जो है आपका ये ट्रिपल पॉइंट ओ है। इस पॉइंट ओ की जो है प्रॉपर्टी ये है कि इस पॉइंट ओ पे जो तीनों ही फेजेस हैं सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, वो को एग्जिस्ट करती है। तीनों जो है एक साथ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। बोथ ऑल द 3 फेजेस को एग्जिस्ट एट पॉइंट ओ। अगर हम इस पॉइंट ओ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करें एफ इज इक्वल टू, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके जो हैं 1 हैं। ठीक है, एंड द फेजेज इन इक्विलिब्रियम, जो फेजेज आपकी इक्विलिब्रियम में हैं वो आपके 3 हैं, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा। अराउंड दिस कर्व द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम जो है इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट मीन्स कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर की आप वैल्यूज़ नहीं चेंज कर सकते। अगर टेम्परेचर और प्रेशर आप स्लाइड जो है आपका केवल 1 वैल्यूज़ आपकी होगी टेम्परेचर और प्रेशर की। देखिए आपका यहाँ पे जो प्रेशर है 4.58 मिलीमीटर है और टेम्परेचर 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप स्लाइड चेंज करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में, तो ये आपका जो ट्रिपल पॉइंट ओ है इसी कर्व के लॉन्ग ओ ए, ओ सी या ओ बी के लॉन्ग जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स जो आपका मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम ओ ए डैश। ये आपका जो है ओ ए डैश, इसको जो है मेटा स्टेबल कर्व कहते हैं। इफ़ अगर जो है हम जो लिक्विड वाटर इज़ कोल्ड बिलो इज फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट सेपरेशन ऑफ आइस, अगर हम आइस को सेपरेट किए बिना ही लिक्विड वाटर को जो है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जो है आपका कूल करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सुपर कूल्ड वाटर। तब इसको हम जो है सुपर कूल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, along this curve the liquid water and water vapor is in equilibrium। आपका जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यहाँ पे आपका जो है आइस का फॉर्मेशन नहीं होता है। कर्व ओ ए डैश के अलॉन्ग सेपरेशन ऑफ आइस नहीं टेक प्लेस करता है, इसलिए जो हम इसको मेटा स्टेबल कर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि कर्व ओ ए डैश के अलॉन्ग वेपर प्रेशर जो है हायर है, तो ओ बी आप कर्व ओ बी सब्लिमेशन कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप स्लाइड वेरिएशन करते हैं इसमें आपका टेम्परेचर या प्रेशर का, तो ये कर्व ओ ए डैश इस सब्लिमेशन कर्व ओ बी में शिफ्ट हो जाता है। इसको जो है मेटा स्टेबल कर्व करते हैं, और जो आपका वाटर एग्जिस्ट करता है उसको जो है हम सुपर कूल्ड वाटर कहते हैं। इस कर्व के अलॉन्ग भी चूँकि 2 फेजेज इक्विलिब्रियम में हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका 1 आएगा। एंड लास्ट वन कम्स एरियाज़, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं आपकी एरिया ए ओ सी, एरिया जो है बी ओ सी एंड एरिया ए ओ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ए ओ सी। along the area AOC only liquid water exist, केवल जो है आपका लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है इस एरिया के along। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम F कैलकुलेट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू, ठीक है, जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 है और फेजेस भी आपका जो है नंबर ऑफ फेजेस अगर हम निकालें तो फेजेस आपके 1 है, लिक्विड फेज है +2, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम
2 आएगा, यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो अलॉन्ग द एरिया AOC द वाटर सिस्टम इज़ जो है बाई वेरिएंट, मतलब आपका जो है बाई वेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है मतलब सिस्टम जो है आपका बाई वेरिएंट है। कर्व्स के अलॉन्ग जो है सिस्टम यूनिवेरिएंट है और इस पॉइंट O के अलॉन्ग जो है नॉन वेरिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है। सिमिलरली अगर हम जो है एरिया BOC कंसिडर करें, तो इस एरिया में सिर्फ जो है आपका सॉलिड आइस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी आपका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आएगा, ठीक है। और फिर अगर एरिया हम AOB देखें, तो यहाँ पे सिर्फ आपका वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है, तो इस कर्व के अलॉन्ग भी जो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका 2 आएगा। तो बाई वेरिएंट होगा सिस्टम इस कर्व के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है फेज डायग्राम वाटर सिस्टम का था, जिसमें कि हमने स्टडी किया कि 3 स्टेबल कर्व्स हैं, OA, OB और OC। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर कर्व, सेकेंड वन इज़ फ्यूजन कर्व, थर्ड वन इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन कर्व, एंड one more curve is there, OA dash, it is called meta stable equilibrium। OA dash को हम कहते हैं meta stable equilibrium, ठीक है। इस कर्व के along सुपर कोल्ड वाटर जो है एग्जिस्ट करता है, एंड इन दिस फेज डायग्राम ऑफ वाटर देयर इज वन पॉइंट ट्रिपल पॉइंट O at which both all the three phases solid, ice, liquid water and water vapor coexist। It is called triple point of water, ठीक है। It has temperature slightly greater than the 0 degree centigrade melting point of ice, ठीक है। And last one we have studied about areas AOC, BOC and AOB। ये आपका एरिया है, इस एरिया के अलॉन्ग आपके सॉलिड आइस एग्जिस्ट करता है, एरिया AOC के अलॉन्ग लिक्विड वाटर है, और एरिया AOB के अलॉन्ग जो है आपका वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो है आपका वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ट्रिपल पॉइंट है। दिस इज़ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट पे आपका जो है प्रेशर इज़ 1 ATM, आपका जो प्रेशर रहता है वेपर प्रेशर 1 ATM रहता है। 1 ATM प्रेशर पे आपका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट है, एंड एट दिस इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्रिटिकल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के ऊपर जो है हम वाटर को जो है सिर्फ प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्रिटिकल टेम्परेचर सभी जो आपके कंपाउंड्स है उसके लिए फिक्स होता है, वाटर के केस में इतना है। इस टेम्परेचर पे हम 21 ATM जो है 218 ATM अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये जो एग्जिस्ट करता है इस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, इसको भी हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वी कैन ऑल्सो अप्लाई क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर फ्यूजन कर्व। हमने देखा कि जो है फ्यूजन कर्व के लिए क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। dP/dt इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ टी वी एल माइनस वी एस, ठीक है। dP जो है सिंपली जो है आपका चेंज इन प्रेशर है, dt जो है रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एच एफ इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट है, VL इज़ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड VS इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। फ्यूजन कर्व आपका जो है स्लाइटली बेंट है आपके प्रेशर एक्सिस के अलॉन्ग। इट सिंपली शोज दैट, ठीक है, विथ इंक्रीज इन प्रेशर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया गिब्स फेज रूल और फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। थैंक यू।